जिसको न मुल्क की परवाह है, न मुल्क के मामलात की परवाह है, ऐसे ऐसे तमाशे हमारे मुल्क में लगते हैं जो सर्कसों में नहीं होते। लेकिन ये मुल्क तमाशा नहीं है, बड़े संजीदा मसाइल हैं। जिस तरह उन पर हुकूमत का रवैया है, जो फैसले किए जाते हैं, उन पर दुख भी होता है, अफसोस भी होता है कि आज किस किस्म के हुक्मरान इस मुल्क पर मुसल्लत किए गए हैं। ये बातें जो मैं करूंगा ये सब रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है तो आकर जवाब दे दे। इकतीस मार्च को ईसीसी, जिसमें काबीना के तमाम इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज के वज़रा बैठते हैं, वहां पर एक समरी लाई गई। समरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने भेजी। उस मिनिस्ट्री के इंचार्ज मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म खुद हैं। समरी में लिखा गया कि इस समरी कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने समरी को पढ़ा है और इसको मंजूर किया है। समरी में क्या लिखा था? समरी हिंदुस्तान के मुतालिक थी। समरी ये लिखा था कि जब हिंदुस्तान ने अपना आर्टिकल 370 ख़त्म किया और कश्मीर पर कब्ज़ा कर लिया तो पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ तजारत पर बैन लगा दिया था। तो समरी आई कि दो अशिया को इस बैन से मुस्तस्ना करार दिया जाए। वो दो अशिया क्या थी? 3 लाख टन चीनी, और साथ ये कहा गया कि इस दफ़ा मुल्क में तारीखी शॉर्टेज है कॉटन की, 6 मिलियन बेल्स की शॉर्टेज है। उस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए 30 जून तक जितनी भी कॉटन इंडिया से खरीदी जा सकती है उसकी इजाज़त दी जाए। ये समरी प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उनके सेक्रेटरी ने ये भेजी और इस समरी को जो SAPM हैं रज़ाक दाऊद साहब, उन्होंने पेश किया ECC के सामने। ECC में सवाल हुआ कि क्या इस समरी की अप्रूवल वज़ीर-ए-आज़म साहब ने दी है, क्योंकि ये समरी मुतसादिम है उन मामलात से जो हमारे खारजा पॉलिसी का हिस्सा हैं। ये सवाल किया गया ECC के अंदर। ECC की चेयरमैन नए वजीर ख़जाना थे, उनकी तरफ से बताया गया कि बिल्कुल वज़ीर-ए-आज़म साहब ने समरी देखी है, वो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो मुल्क की खारजा पॉलिसी को जानते हैं और उस खारजा पॉलिसी को सामने रख कर ही इस समरी की अप्रूवल दी गई है। यानी ये समरी वज़ीर-ए-आज़म को मंजूर है, वो मामलात को समझते हैं और ये समरी उनकी तरफ से आई है। कहा गया कि ये सियासी इशू है, सिर्फ इकनॉमिक इशू नहीं है। तो उनको बताया गया कि मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म सियासी शख्सियत होते हैं, उन्होंने अप्रूवल दी है, मुल्क की सियासत को जानते हैं, खारजा पॉलिसी को जानते हैं। तो ECC ने इस समरी की न सिर्फ अप्रूवल दी बल्कि 3 लाख टन चीनी की अप्रूवल को बढ़ाकर 5 लाख टन कर दिया।
यानी कॉटन की इजाज़त दे दी, जितनी भी कॉटन आप इंपोर्ट करना चाहें 30 जून तक, और 5 लाख टन चीनी भी इंपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि मामला बड़ी उजरत थी, उजरत क्यों थी इसका हमें पता नहीं है, लेकिन उजरत थी। अगले दिन काबीना की मीटिंग में ये ईसीसी का फैसला आया। वहां पर वज़ीर आज़म साहब ने कहा जी ये फैसला हो चुका है, और एक वजीर की ड्यूटी लगाई कि आप जाकर इस फैसले को पाकिस्तानी कौम के सामने रखें और इसकी तफसीलात से उसको आगाह करें कि क्यों हम ये पाकिस्तान को आज ज़रूरत है कि हम 5 लाख टन चीनी इंडिया से इंपोर्ट करें और कॉटन भी इंपोर्ट करें। वहां पर 3 वज़रा ने कहा कि जनाब ये 2 रुपये किलो चीनी बचाने के लिए आप हमारी सियासत को दांव पे ना लगाएं। पाकिस्तान के अवाम ये कबूल नहीं करेंगे कि हम कश्मीर का सौदा 2 रुपये चीनी के पीछे कर दें। उन्होंने कहा कि हमारी सियासत खत्म हो जाएगी, हम लोगों को जवाब नहीं दे पाएंगे, लोग मुश्तइल हैं, लोग आपकी इन बातों को कबूल नहीं करते। तो बादल नाख्वास्ता पता नहीं कितने मिनट बहस हुई, या जो हुई क्या हुई अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन वही शख्स जिसने समरी अप्रूव करके ईसीसी को भेजी थी, जिसके बारे में ईसीसी के चेयरमैन ने बताया कि ये आदमी मुल्क का वज़ीर आज़म है, वो मुल्क की सियासत और मुल्क की खारजा पॉलिसी जानता है, उसको जानते हुए भी ये समरी उसने इंडिया से इंपोर्ट की भेजी है, उसी शख्स ने यहां पर मजबूर होकर, जब वो जो वज़रा थे जो कश्मीर के मसले से मुखलिस नहीं थे, वो अपनी सियासत से मुखलिस थे, उन्होंने कहा कि लोग हमें घर नहीं जाने देंगे अगर आपने 2 रुपये चीनी पे कश्मीर का सौदा कर दिया। तो उस पर मजबूर होके मुल्क के वज़ीर आज़म ने कहा कि नहीं ठीक है जी, समरी को हम रिजेक्ट करते हैं। इसके बाद एक तमाशा लग गया एक और मुल्क में। कोई वजीर कहते वज़ीर आज़म को पता नहीं था। हमारे वज़ीर आज़म को अक्सर पता नहीं होता कि मुल्क में क्या हो रहा है, या जिस मीटिंग में होते हैं उसका भी पता नहीं होता कि वहां पर क्या हो रहा है। चलो हमने कबूल कर लिया, ठीक है वज़ीर आज़म को नहीं पता था, लेकिन कुछ वज़रा ने कहा नहीं जी वज़ीर आज़म को पता था। ईसीसी के चेयरमैन ने खुद कहा कि मैंने चेयर किया है, वज़ीर आज़म को बिल्कुल पता था, उनकी अप्रूवल से ये समरी वहां पर आई है, और वजीर काबीना की मीटिंग में वज़ीर आज़म से सुन चुके थे कि ये समरी अप्रूव है, इसको जाके दिफा करें अवाम के सामने। बहरहाल ये तमाशा लग रहा है। मुख्तलिफ किस्म के एक फौज है यहाँ पर स्पोक्स पर्सन की, वो भी मैदान में आ गए और ऊट पटांग किस्म के बयान दिए, और सबसे जो इस सर्कस के जो शेर थे, जो इस सर्कस के सबसे अच्छे प्लेयर थे, मेरा ख्याल है वो अवार्ड जाता है मुल्क के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को। मैं तो कहूँगा कि उनकी जो ये ज़रीन बातें हैं वो पाकिस्तान के अवाम को हर रोज सुनानी चाहिए। किस खूबसूरती से उन्होंने अपने वज़ीर आज़म को दिफा किया। तो ऐसे अशखास जो वज़ीर आज़म को मिले हैं, ये एक दूसरे को डिजर्व करते हैं। जिस किस्म का वज़ीर आज़म होगा इसी किस्म के एडवाइजर होंगे, और जिस किस्म के एडवाइजर होंगे इसी किस्म का वज़ीर आज़म होगा। तो ये मेरी दरख्वास्त है पाकिस्तान के अवाम से कि इन ज़रीन ख्यालात को ज़रूर आपको देखना चाहिए और वहां से सीखना चाहिए कि हुकूमतें कैसे चला करती हैं। लेकिन बात यहां पे ख़त्म नहीं होती, बात इससे ज़्यादा तशवीशनाक है। 26 मार्च को वज़ीर आज़म ने समरी एज कॉमर्स मिनिस्टर अप्रूव की, जो ईसीसी को भेजी। 29 मार्च को हमारे वज़ीर आज़म ने
जो कॉमर्स मिनिस्टर भी हैं, जिन्होंने समरी ईसी से भेजी थी, 3 दिन बाद उन्होंने मोदी को खत लिखा और उस खत में लिखा हुआ है कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर के मसले को हल करने की जरूरत है। वहां कोई जिक्र नहीं है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन का, वहां कोई जिक्र नहीं है जो इंडिया ने आर्टिकल 370 को रिवर्स करके कब्जा किया है कश्मीर पर, कोई जिक्र नहीं है। 31 को ईसीसी होती है, इंडिया स्पेसिफिक समरी, ये समरी किसी और मुल्क से इंपोर्ट की नहीं है, ये सिर्फ इंडिया से इंपोर्ट की है, उसको मंजूर किया जाता है। अगले दिन जो तमाशा लगा काबीना में वो भी आपको जिक्र कर दिया है। अब हमारे कुछ सवालात हैं जिसका जवाब पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं। हमारी मुसल्लह अफवाज ने 29 फरवरी को एक सीज फायर पे अमल दरामद शुरू किया। क्या सीज फायर का मकसद ये था? वो मुसल्लह अफवाज ने किया। हुकूमत ने यह फैसला कर लिया कि इस सीज फायर के बहाने हम जो इंडिया ने कब्जा किया कश्मीर पर आर्टिकल 370 को रिवर्स करके, हम ट्रेड शुरू कर दें, हम इंडिया से तिजारत शुरू कर दें। और ये समरी उसका पहला हिस्सा था। तो अब सवाल ये है कि क्या कश्मीर के अवाम जो अब हिंदुस्तान के मुजालिम का सामना कर रहे हैं, जहां लाखों शहीद और जख्मी हैं, जो मुजालिम हिंदुस्तान ने कश्मीर में ढाए हैं, पूरी दुनिया तस्लीम करती है, क्या उन मुजालिम की कीमत 2 रुपए किलो चीनी है? इसका जवाब मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म देगा? इसका जवाब कोई दे सकता है? हम 2 रुपए किलो चीनी किसी और मुल्क से नहीं महंगी मंगवा सकते थे। आज हमने 2 रुपए किलो चीनी के पीछे कश्मीर का सौदा कर दिया। हमें हुकूमत सीधा सीधा जवाब दे कि क्या हमने आर्टिकल 370 की रिवर्सल कबूल कर ली है? पाकिस्तान के अवाम आज जवाब मांगते हैं। क्या हम सिक्योरिटी काउंसिल के 1948 के रेजोल्यूशन, जिसका जिक्र हर मुल्क के जो कांटेक्ट होता है फॉरेन खारजा, उसमें जिक्र किया जाता है, क्या हम उन रेजोल्यूशन से हट गए हैं? है कि हमारे मुल्क की खारजा पॉलिसी है क्या? हमारे मुल्क की हिंदुस्तान के बारे में पॉलिसी है क्या? हमारे मुल्क की कश्मीर के मामले में पॉलिसी है क्या? इसके जवाब जरा खुलकर दे ना, काबीना आकर दे, असेंबली के अंदर बता दें। असेंबली में तो डिबेट हो नहीं सकती किसी मामले पर। असेंबली में आकर बताएं कि क्या हम ने कबूल कर लिया जो इंडिया ने आर्टिकल 370 को रिवर्स किया? क्या हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन से हट गए हैं, उनसे हटकर को कश्मीर का मसला का हल तलाश कर रहे हैं? हमारी खारजा पॉलिसी हिंदुस्तान के बारे में है क्या? इन सवालात का जवाब आज पूरा पाकिस्तान मांगता है। हुकूमत की नीयत इस समरी से बड़ी वाज़ेह है। ये वही हुकूमत है जिसने 11 लाख टन चीनी इस मुल्क से एक्सपोर्ट करके 2.25 साल पहले इस मुल्क में चीनी का बहरान पैदा किया, और आज भी इस मुल्क के लोग 53 रुपए की चीनी 110 रुपए से ज्यादा की खरीद रहे हैं। ये वही हुकूमत है, ये वही ईसीसी है, ये वही काबीना है, ये वही प्राइम मिनिस्टर है, ये वही लोग हैं जिन्होंने इससे पहले इस मुल्क की मईशत के सौदे किए, इस मुल्क की खारजा पॉलिसी के सौदे किए, और आज कश्मीर का सौदा करने पर तुले हुए हैं।
हम इनको खबरदार करना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम ये तमाशे कबूल नहीं करेंगे। कश्मीर का सौदा पाकिस्तान के अवाम को 2 रुपये चीनी में मंजूर नहीं है। कश्मीर का मामला सिर्फ आर्टिकल 370 की रिवर्सल को ख़त्म करने में और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन 1948 की जो है उनके मुताबिक ही होगा। कोई और रास्ता पाकिस्तान के अवाम अपोजिशन जो है वो कबूल नहीं करेगी कश्मीर के मामले पर। बहुत शुक्रिया। सर ये बताएं कि कल जो आपकी पार्लियामानी सेनेट में पार्लियामानी पार्टीज हैं उनका वो बातें अलहदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसमें ये बता दें कि पीडीएम का शिराजा बिखर रहा है, ये खबरें। पीडीएम का शिराजा नहीं बिखर रहा, मैं कश्मीर के शिराजे की बात कर रहा हूँ। कश्मीर का शिराजा मुझे ज्यादा अहम है। पीपल्स पार्टी जो है वो रात ये कह रही है कि खुफिया इजलास बुलाया गया और हमारे पास एक नून लीग के खिलाफ चार्जशीट है। यार पीपल पार्टी और हम अपने मामले पीडीएम के साथ तय कर लेंगे, उनको छोड़ें। मैं इससे बहुत अहम बात कर रहा हूं। मैं उस चीज की बात कर रहा हूं जो इस मुल्क की खारजा पॉलिसी का एक सबसे बड़ा एक कॉर्नर स्टोन है। क्या आपका जो हमारे अवाम जिस मामले पर कोई सौदा नहीं होने देंगे, कबूल नहीं करेंगे, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आगे क्या मैसेज होगा? ये जो एक्टिविटी हुई है कश्मीर के इलेक्शंस में, आपका जो कश्मीरियों के लिए क्या पैगाम होगा? ये तमाम जो अभी जो रिसेंट सिनेरियो जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, मैं तो यही चाहता हूं कि जरा कश्मीरियों को बताइए तो सही ना कि हम करने क्या जा रहे हैं। कश्मीर में इलेक्शन हो रहा है, अगर उस इलेक्शन में वही हुआ जो 2018 के इलेक्शन में हुआ, जो हालिया जीबी के इलेक्शन में हुआ, जो डस्का के इलेक्शन में हुआ, जो सेनेट के इलेक्शन में हुआ, अगर हमने वही तमाशा कश्मीर में लगाना है, फिर कल आप मकबूजा कश्मीर के अवाम को क्या मुंह दिखाएंगे कि हम अपने कश्मीर के अंदर, आज़ाद कश्मीर में हम इलेक्शन भी नहीं मुनसिफाना करा सके? हम क्या पैगाम देंगे कि हम उनके लिए क्या करेंगे? हम उन लोगों को क्या जवाब देंगे कि 2 रुपये चीनी के पीछे हम उनका सौदा करने को तैयार हैं? ये मैसेज हम क्या दे रहे हैं? दुनिया को क्या बता रहे हैं? मकबूजा कश्मीर के उन लाखों खानदानों को क्या बताएंगे जो अवाम ज़ालिम का शिकार हैं? इसलिए ज़रा सोच समझ के, ये तमाशे नहीं है, ये सर्कस नहीं है, ये एक मुल्क के 23 करोड़ अवाम का, इस मुल्क के मामलात को तमाशबीन नहीं चला सकते। उन 5 वज़रा के हवाले से आप क्या कहेंगे? उनको क्या अप्रिशिएट करेंगे जिनकी वजह से ये समरी मुस्तरद हुई है? देखिए, मैं वज़रा की बात नहीं करता यहाँ पे, यहाँ बात काबीना की है, इस मुल्क की है। वज़रा में अगर शर्म है या होती, इस्तीफा देकर बाहर आ जाते काबीना से कि हम कश्मीर के सौदे का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो ये सारे मामलात आज मुल्क में जो आपके सामने रखने थे। बहुत शुक्रिया।